मुंबई में स्टार रिपोर्ट मैगजीन के कार्यालय में पद्मश्री दिवाली बेन भील की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। पूरे कार्यालय को उनके लोकप्रिय गीत मारे टोडले बैठो मोर की थीम पर तैयार किया गया, जहां उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर लोकगायक हरीश पुरोहित, जिनकी प्रेरणा दिवाली बेन भील रहे हैं और उनको वॉइस ऑफ दिवाली बेन से पहचाना जाता है, उनके हाथों से माल्यार्पण किया गया। हीरा मानिक ग्रुप के संस्थापक हार्दिक हुंडिया द्वारा गुजराती अस्मिता और संस्कृति को हमेशा सर पर पल्लू रखकर देश का गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय दिवाली बेन भील की प्रतिमा सौराष्ट्र के जूनागढ़ शहर के बस स्टैंड चौक पर स्थापित की जाएगी और उस चौक को दिवाली बेन भील चौक नाम दिया जाएगा। हार्दिक हुंडिया और सुनीता हुंडिया द्वारा आदरणीय दिवाली बेन का मातृवंदना कार्यक्रम के तहत जूनागढ़ में उनके पैर दूध से धोकर उनको जब सम्मानित किया था, तब उन्होंने उनका लोकप्रिय गीत मारे टोडले बैठो मोर क्या बोले गाया था। हार्दिक भाई हुंडिया ने जूनागढ़ नगर पालिका के सभी मान्यवर का आभार मानते हुए कहा कि यह प्रतिमा आदरणीय दिवाली बेन को युगों युगों तक अमरत्व प्रदान करेगी। संतों, महंतों और लोक कलाकार की पवित्र भूमि जूनागढ़ में अगला जन्म मिले, ये कहते हुए हार्दिक भाई ने कहा कि जब दिवाली बेन से मुलाकात हुई तब ऐसा लगा जैसे रामभक्त मां शबरी के दर्शन हुए। आदिवासी महिला आदरणीय दिवाली बेन भील ने अपने जीवन काल में हजारों लोकगीत और भजन गाकर विश्व में लोकप्रियता हासिल की है। पिछले 30 से 35 सालों से जिनके मार्गदर्शन में हजारों मार्बल की मूर्ति और मंदिरों का जिन्होंने निर्माण किया है, ऐसे बेजोड़ शिल्पी चंद्र प्रकाश जैन ने जैन धर्म के 248 घर मंदिर और 4 शिखर बंद मंदिर का निर्माण किया है। उनके मार्गदर्शन में सनातन धर्म की प्रतिमा तैयार होती है। एक मूर्ति बहुत लंबी प्रक्रिया से तैयार होती है, ये कहते हुए चंद्र प्रकाश जैन कहते हैं कि प्रतिमा बनाने के लिए राजस्थान की खास मिट्टी कपट छान को कपड़े से छानकर उस मिट्टी को लकड़ी के बॉडी स्ट्रक्चर में ढाला जाता है। इटालियन मार्बल से यह पूरी मूर्ति को उनके फोटो के हिसाब से आर्टिस्ट छोटी छोटी बारीकियां पर काम करते हैं। जूनागढ़ दिवाली बेन भील की लोकगान अब गुजराती गरबा गाने की कर्मभूमि है। हार्दिक हुंडिया ने कहा कि इस मूर्ति की स्थापना से आदरणीय पद्मश्री दिवाली बेन भील युगों तक अमर रहेगी। भारत देश का नाम विश्व के अंदर रोशन करने वाले मां दिवाली बेन भील, जिनकी आज 10वीं पुण्यतिथि है, जिन्होंने 81 साल की उम्र के अंदर इनका आज के दिन देहावसान हुआ था। हम जब पहली बार उनसे मिले तब ऐसा लगा कि माँ सबरी का एक एहसास इनके अंदर हुआ। उन्होंने मुझे उनके जो गाने हैं जो विश्व में फेमस हुए, मारे टोडले बैठो मोर क्या बोले, पाप तारू प्रकाश जाडेजा धर्म तारो संभाल रे, वादलड़ी वर्षी रे, ऐसे कई अद्भुत गाने जिन्होंने जबरदस्त भारी लोकप्रियता प्राप्त की है, वो मुझे सुनने का मौका मिला, उनको पखालने का मुझे अवसर मिला। दिवाली बेन भील 81 साल की उम्र में जब इन्होंने एक माँ जैसा प्यार हमें दिखाया, हम उनके पास बैठे, उठने का मन नहीं कर रहा था। तब मुझे लगा कि जूनागढ़ के अंदर दिवाली बेन भील की एक प्रतिमा हम लोग स्थापित करें, और मैं धन्यवाद देता हूँ जूनागढ़ नगर पालिका को जिन्होंने हमें परमिशन दी। उनके सुपुत्र विजय भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने माँ दिवाली बेन भील का सम्मान करने का अनमोल अवसर दिया। हम ये प्रतिमा अब जल्द से जल्द जूनागढ़ के अंदर अनावरण करने जा रहे हैं। चंद्रप्रकाश, ये बताओ कि आज आपने जो दिवाली बेन भील की प्रतिमा बनाई है, वो कौन सी प्रतिमा है, कितने दिन लगे, कितने कारीगरों ने काम किया, और आज तक आपने ऐसी कितनी प्रतिमाएं बनाई?
मैं डिवाइन ट्रेड का ओनर हूँ और मेरी कंपनी जैन मंदिर और मूर्तियाँ बनाती है, जिसके अंदर मार्बल और अनेक प्रकार के रत्नों में मूर्तियाँ बनती है। ये मूर्ति हमने जब बनानी स्टार्ट की थी तो इसके अंदर जो काम था वो करीब करीब 2 महीने का काम था इसको बनाने के लिए। और जब हमने इसको बनाना शुरू किया तब सबसे पहले मिट्टी में इसका मॉडल बनाया और मिट्टी का मॉडल बनने के बाद इसको हमने इसका एक पूरा डाई बनाया। सिलिकॉन का डाई बनता है, उस सिलिकॉन के डाई के बाद इसका पूरा ढलाई होती है और फिर उसके अंदर से मार्बल की जो मिट्टी होती है उसको फाइबर मिक्स करके ये मूर्ति बनाई जाती है। और इसके बाद में इसमें करीब करीब 5.5 से 6 लोगों ने इसके अंदर काम किया है। अलग अलग प्रकार के आर्टिस्ट होते हैं, मिट्टी का आर्टिस्ट अलग होता है, फाइबर का आर्टिस्ट अलग होता है, घिसाई वाला अलग होता है, पेंटर अलग होता है। सब अलग अलग लोगों ने इसके अंदर काम किया हुआ है। वजन? इसका वज़न है करीब 60 किलो के आसपास। और आज तक आपने ऐसी कितनी मूर्तियाँ बनाई? हमने ये ह्यूमन फेस की मूर्तियाँ कम से कम हमने 150 बनाई होगी और मार्बल की मूर्तियाँ 3000 बनाई हैं और 252 मंदिर बनाए हैं, घर के मंदिर, बड़े मंदिर, टेम्पल्स, हाउस के टेम्पल्स और ज़मीन के ऊपर बड़े जो शिखरबंदी मंदिर बनते हैं वो सारे। इस प्रकार से हमने काम किया हुआ है। काफ़ी 30-35 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर और इस तरीके से ये काम होता है। मिनिएचर आर्ट को लेके, आर्ट फील्ड से काम करता हूँ इसलिए आर्ट के ऊपर ये सब चीज़ें बन पाती है। दिवाली बेन भील यानी गुजरात की ये लोक गायिका जिन्होंने विश्व के अंदर भारत देश का नाम रोशन किया है, आज उनकी मूर्ति बनाने का और जूनागढ़ में लगाने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं हीरा माणिक ग्रुप की ओर से जूनागढ़ नगर पालिका का, दिवाली बेन भील के परिवार का और कला जगत का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये मूर्ति जल्द से जल्द जूनागढ़ लगाई जाएगी और इनके जो भी दर्शन करेंगे, उनके जो आदर्श है उनसे वो प्रेरणा लेंगे और अच्छे काम जरूर करेंगे। यही शुभ भावनाओं के साथ भारत माता की जय। और दिवाली बेन का एक गीत जो बहुत फेमस है, आप देखोगे यहाँ छोटे छोटे मोर लगाए हुए सब जगह, तो हम लोग तो एक ही बात कहेंगे कि मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले, हे मोर क्या बोले, मोर क्या बोले, मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले। दिवाली बेन भील के ऐसे कई अनगिनत गाने जो फेमस है, हम लोग जल्द से जल्द फिर से एक दिन की जब प्रतिमा का अनावरण जूनागढ़ में करेंगे तब हम सुनेंगे। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। बोलो दिवाली बेन भील की जय।